हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर लौट के आया हूँ आप लोगों के बीच। एक छोटा सा आज डिस्कशन होगा, बहुत बड़ा नहीं। आज का डिस्कशन जो है काफ़ी बड़ा ना होके छोटा ही होगा, बट होप मैं आप लोगों को इंगेज कर पाऊँ। इस वक्त जो समय चल रहा है बहुत ही कठिन समय चल रहा है। करंटली अगर देखा जाए सभी के लिए, चाहे वो कोई बेरोज़गार हो, कोई व्यक्ति हो या स्टूडेंट हो, टीचर हो, भारत तक कोई भी नागरिक हो, तो अभी समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। डिफ़िकल्ट थोड़ा समय चल रहा है इस वक्त दोस्तों। लेकिन समय डिफ़िकल्ट होने से सारी चीज़ें नष्ट नहीं होती हैं। कुछ होता है जो समय डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी अपना स्थान बनाता है, अपना स्थान लेता है। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी प्रकार की ऐसी धारणा में नहीं डूबना है कि अगर ऐसा हो गया तो हम ख़त्म हो गए, या हमारा करियर ख़त्म हो गया, या अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ गांव में आया हूँ तो कुछ बातें कल शाम को बैठ के, हमारे मित्र थे, उनके साथ, मित्रों के साथ बैठ के कुछ बातें चल रही थी। कुछ बातें शेयर हम कर रहे थे कि हाँ, कैसे हम अपने समय को बदल सकते हैं, कैसे हम जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं बैठ के यहाँ पे, इसको कैसे कंज्यूम करते हैं। काफ़ी बातें हुई। कैसे ये भी बातें हुई कि हमारे गांव में जो लड़के हैं या जो युवा पीढ़ी है, जो अभी यंग हो रही है, वो क्या कर रही है और उन्हें करना क्या चाहिए। इन सब चीज़ों पर डिस्कशन चल रहा था। तो जहाँ तक जब मैं यहाँ आता हूँ अपने गांव में, तो दोस्तों मैं ये बात ज़रूर छेड़ता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कह सकते हैं आप कि एक जो है जुनून जो जागता रहता है अंदर, एक तकलीफ़ सी होती रहती है कभी कभी युवाओं को देख के अपने गांव के, कि ये वो नहीं देख पा रहे हैं जो हम देख रहे हैं, जो मैंने देख लिया, जो मैं देख रहा हूँ इस जगह से बाहर निकल के। वो ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं, वो इतने में ही क्यों संतुष्ट हैं, वो इस आराम में ही क्यों अपना जीवन बिता रहे हैं। आराम को ही उन्होंने अपना जीवन समझ लिया है। और मैंने ये भी देखा कि आराम करते हुए अगर उनको तकलीफ़ होती है तो उसको भी वो आराम ही समझ लेते हैं कि हमें अभी भी ये बहुत ही आसान है, हमारे लिए बहुत ही ईज़ी है। अगर हमें तकलीफ़ भी हो रही है, अगर हमें भोजन नहीं मिल रहा है, अगर हमें जैसे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, अगर हमें कोई पहचान नहीं मिल रही, तो अच्छा है, बढ़िया है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अच्छी बात है, आप शांति से जीवन कोई भी जी सकता है। जीवन में किसी के इंटरफेयर करने का कोई मुझे मतलब नहीं है, कोई राइट नहीं है मुझे। लेकिन मैं उस चीज़ से नहीं विरोध करता हूँ। मैं विरोध करता हूँ जब ये सिंपली सुबह उठते हैं और अपने सुबह के जो कार्य होते हैं वो करने के बाद, मैक्सिमम लड़कों को जब मैं टाइम वेस्ट करते हुए देखता हूँ, अपना टाइम वेस्ट करते हैं या तो बैठकर, या तो फालतू की बातों में, या तो मोबाइल में। सिर्फ मैं बैठे हुए इन लोगों को अपने, या जहाँ तहाँ अपने चौराहे पे, तो किसी घर पे, किसी बगीचे में, किसी कोने में बैठ के यही करते हुए देखता हूँ मैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम क्या देख रहे हैं और ये युवा यहाँ क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और आज का डिस्कशन जो है इसी पे होगा थोड़ा, कि आज प्रत्येक स्टूडेंट देश का परेशान है पेपर लीक से। काफ़ी समय से पेपर लीक हो रहा है, और अभी तो लगातार देख रहा हूँ मैं, जहाँ तक मैंने न्यूज़ में सुना है, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ मैं ये कह रहा हूँ कि
लगातार पेपर लीक, हर एक पेपर लीक होता जा रहा है। पता नहीं किस हिसाब से, अगर कोई समझदार व्यक्ति अगर ऊंचाई पे बैठा हुआ है तो वो किस हिसाब से देख रहा है समाज को, किस हिसाब से चलाना चाहता है। क्या पैसा ही उसके लिए सब कुछ हो गया है? क्या ईमान ख़त्म हो चुका है लोगों का? जो लड़के मेहनत करते हैं इतनी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके, कोई अपना क्या क्या बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, किस मुश्किल में पढ़ के अपने बच्चों को पैसे भेज रहा है, तैयारी करवा रहा है, लेके खुद जाता है परीक्षा देने के लिए, लेकिन उन सब का कोई मोल नहीं है। वो अपने स्वार्थ में ही डूबा हुआ है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो जो ऊपर बैठा हुआ है, जो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है, अकाउंटेबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है उसने, लेकिन वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। हम घर में होते हैं, हम आज हमारे घर में अगर हमारी फैमिली है, अगर हम किसी घर में बड़े हो रहे हैं और हमारे माँ बाप हमको पाल पोस के बड़ा करते हैं और एक स्थान देते हैं घर में कि हम बड़े हैं या मझले हैं या जो भी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, दोस्तों कि हम अपने घर की जिम्मेदारी उठाएं, घर का जो लोड है वो उठाएं, पालन पोषण करें, अपने बीवी बच्चों को या अपने माता पिता को सही समय पे सही रास्ता दिखाएं। बट ऐसा हम जितनी शक्ति हमारे पास होती है उतना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही अकाउंटेबिलिटी जब पूरे देश के बच्चों की हो रही है और एक व्यक्ति को ये अधिकार, ये पावर दी जाती है, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को नहीं निभा पा रहा है। तो अगर कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। हम उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकते। उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पढ़ा था और देखा भी था कुछ किताबों में कि जैसे जापान जैसे देशों में और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, जो अदर कंट्रीज़ हैं, उनमें मैंने सुना था और देखा भी था एज ए यूट्यूब पे, कह सकते हैं जैसे यूट्यूब सब लोग यूज़ करते हैं, कि अगर वहाँ के नेता इतने ईमानदार हैं कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाता है या किसी पद की, तो वो व्यक्ति स्वयं ही सरेंडर कर देता है, स्वयं ही रिज़ाइन कर देता है। मैंने ऐसा देखा था, पढ़ा भी है मैंने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में ऐसा क्या हो गया है, क्या होता जा रहा है। मैंने तो यहाँ तक कि देखा, अपने देश में देख रहा हूँ मैं इस समय, कि सही रास्ता जो व्यक्ति दिखा रहा है लोगों को, सही एडवाइस दे रहा है लोगों को, चाहे वो फिजिकली हो या ऑनलाइन हो, तो लोग उनको भी टॉलरेट कर रहे हैं, उनको भी गलत ठहरा रहे हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। जो सही रास्ता दिखा रहे हैं, जो सही करने की कोशिश कर रहे हैं, सही दर्शाना चाहते हैं, सही मार्गदर्शन करना चाहते हैं, लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का माहौल जैसा बनता जा रहा है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ भी बुरा होता है तो कहीं ना कहीं से अच्छाई भी निकल के सामने आती है, लेकिन ये अच्छाई दोस्तों हमारे भीतर ही होती है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, ये अच्छाई जो होती है हमारे भीतर ही होती है, ये हमारे अंदर ही छुपी होती है। जिस तरह से बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जब वो दर दर भटक गए और उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो सालों तक दर दर भटकते रह गए, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये ज्ञान उनके भीतर ही था। उन्होंने अंततः महसूस किया कि ये तो मेरे भीतर ही था, कब से छुपा हुआ था, मैं खामोखा इसे बाहर ढूंढ रहा था। और जब उनको पता लगा कि ज्ञान
उनके भीतर ही है, तो वो ज़रा सा भी विचलित नहीं हुए। वो शांति मुद्रा में बैठ गए और मुस्कुराए। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ दोस्तों, मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूँ कि आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। हमें सालों से, हज़ारों सालों से, कहें तो सालों से क्या, हमें हज़ारों सालों से मैनिपुलेट ही किया गया है। आप लोगों को मैनिपुलेट किया गया है, हज़ारों सालों से किया गया है दोस्तों। ये कहीं पिछले 10 सालों में नहीं, ये हज़ारों सालों से हमको मैनिपुलेट किया गया है। सड़ी गली मान्यताओं में ढाला गया है। आपके लिमिट को सेट कर दिया गया है। आपकी स्पीड को बांध दिया गया है। आप उड़ने के लिए बने हुए हो। आप उड़ सकते हो अपनी शक्ति के साथ। आप जितनी चाहें उतनी ऊंचाई तक जा सकते हो। बट आप देखेंगे ध्यान से कि जब आप बड़े होते हो तो आपके अराउंड जितनी चीज़ें घटित होती हैं उसके हिसाब से अपने आप धीरे धीरे अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, अपनी विचारधारा बना लेते हैं और विचारधाराओं में ही घूमते रहते हैं, उन्हीं विचारधाराओं में ही। और विचारधाराओं में घूमते घूमते आप उसी भंवर में फंसे रहते हैं। आप सोचते हैं कि यार मैं इस गांव से बाहर जाऊंगा तो कौन पूछेगा। आप सोचते हैं मुझे कौन जानता है। आप सोचेंगे कि मैं बाहर जाऊंगा तो कहाँ सोऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं होगा तो कोई मुझे पूछेगा नहीं। तो ये सब जो बातें हैं आपके मन में घूमती रहती हैं, ये सब आपके भीतर जो जाल है वो बैठा हुआ है और आपको बुनता रहता है और आपको उसी जाल में फंसाता रहता है। तभी आप वहीं घूमते रहते हैं। आज मैं देखूं तो सरकार जो भी कर रही है वो अपने हिसाब का, अपने मन का ही करती जा रही है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ अपने मन का करती जा रही है क्योंकि अगर विरोध हो रहा है, अगर आप विरोध कर रहे हैं, विरोध किया जा रहा है और कम नहीं, काफ़ी जनता, काफ़ी मात्रा में लोगों का विरोध सामने आता है, फिर भी सरकार अपनी मर्जी का करती जाती है। तो ये दोस्तों इसको आप क्या कहें, किस वे में लेंगे आप इसको? कैसी विचारधारा है ये कि अगर विरोध किया जा रहा है तो उस पर कोई डिस्कशन होना चाहिए। आपके घर में कोई गलत काम होता है या कुछ कार्य करना होता है या कुछ लेके आना होता है, कुछ बनाना होता है, किसी से बात करनी होती है तो आप घर में डिस्कशन करते हैं फैमिली के साथ, आप कर नहीं देते। चलो एक बार कर दिया, लेकिन हर बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है क्योंकि घर के विरोध को भी सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर आपके साथ हो रही हैं तो निश्चित है कि चीज़ें विनाश की तरफ बढ़ती हैं, विनाश होता है। इस घटना से मुझे छोटी सी बात याद आती है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन छोटी सी बात याद आती है कि न्यूटन का लॉ हम भूल जाते हैं कि किसी भी वस्तु को जितनी तेज़ी से आप फेंकते हो उतनी ही तेज़ी से वापस, उतने ही बल से वापस आती है लौट के। कर्मा ये कहता है, द लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि आप किसी को जैसा ट्रीट करते हैं, गलत या सही, वो चीज़ वापस दोगुनी होकर ब्याज के साथ लौट के आती है। और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा दोस्तों। यहाँ भी दिन पर दिन विरोध बढ़ता जा रहा है और जितना फोर्स लगाया जा रहा है उतनी ही फोर्स के साथ लोग वापस आ रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो मैं आज थोड़ा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा था इन सब चीज़ों से। काफ़ी घटनाएं मैंने सुनी, देखी यूट्यूब पे। टीचर्स की क्लासेस बंद कर दी गई हैं, टीचर्स के कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए हैं, टीचर्स को ब्लेम किया जा रहा है
टीचर्स को ही, जो इंडिया में टीचर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन बच्चों को, उनको ब्लेम किया जा रहा है। तो बड़ा दुख हुआ कि जिन लोगों को सवाल पूछना चाहिए, सही सवाल सही जगह पर जाकर पूछना चाहिए, वो नहीं पूछ पा रहे हैं लोग। अब वो लोग विरोध कर रहे हैं टीचरों का। अब इनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है, रद्दी के भाव बिक रहे हैं। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन मन में आ गया था, तो मैंने ये वीडियो बनाई दोस्तों। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से विनती है कि आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आप लोगों को फ़िलहाल तो ये हरे भरे पेड़ ही दिखाता रहता हूँ। जल्द ही मैं आप लोगों को खुद भी सामने आऊँगा, बट थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जल्द ही आप लोगों के सामने आकर अपनी चीज़ों को रख पाऊँ और खुले तौर पे आप लोगों को कुछ जो मेरी तरफ से हो पाए आप लोगों को गाइड कर पाऊँ। यही मेरी इच्छा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो मैं अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को भी करना चाहिए अगर अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है आप लोगों को। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करने के कगार पे आ गया हूँ और समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।